Good morning, students. How are you all? I hope you all are well. Students, today we are doing the revision of our poem Wandering Singers and which chapter? The Blossom Tree. Because I will take your test on 25th January, Monday. So that's why we are doing revision. बेटा वॉन्डरिंग सिंगर्स पोएम क्या कहती है? ये कहती है कि जो ये सिंगर्स हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं वन टाउन टू अनदर एंड फ्रॉम वन विलेज टू अनदर, एक टाउन से दूसरे टाउन में, एक विलेज से दूसरे विलेज में, किस लिए? टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव, वो लव का मैसेज स्प्रेड करते हैं थ्रू देयर सिंगिंग, अपनी सिंगिंग के थ्रू। फॉर दैम द होल वर्ल्ड इज़ देयर होम, उनके लिए पूरा वर्ल्ड उनका घर है। बट नो वेयर हैव दे गॉट अ प्लेस टू लिव, लेकिन उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। देयर कोर्स ऑफ लाइफ इज़ डिसाइडेड बाय फैट, उनका जो लाइफ होती है, उनका जो भाग्य होता है, वह किससे डिसाइड होता है? यस, उनकी लाइफ उनके भाग्य से और उनका भाग्य उनकी लाइफ से। एंड दे मूव वेयर द विंड टेक्स दैम, और वह वहाँ जाते जाते हैं जहाँ उन्हें हवा ले जाती है। Who is the poet of our story? Sarojini Naidu. She was known as the Nightingale of India, जिन्हें नाइटेंगल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। She was an Indian poet and freedom fighter. वो एक इंडियन पोइट थी और फ्रीडम फाइटर थी। बेटा लिसन केयरफुली, आपको पोइट के बारे में भी अच्छे से पढ़ना है क्योंकि आपको इसमें से भी क्वेश्चन आंसर मिल सकते हैं। ओके, अब हम एक बार पोइम को रीड कर लेते हैं। सी Where the voice of the wind calls our wandering feet through echoing forest and echoing street, with lutes in our hands, ever singing we roam. All men are our kindred, the world is our home. Our lays are of cities whose luster is shed, the laughter and beauty of women long dead, the sword of all battles, the crown of all kings, एंड हैप्पी एंड सिंपल एंड सोरफुल थिंग्स। उनकी सिंगिंग क्या होती है? लाफ्टर में, वुमेंस की ब्यूटी में, ऑल बैटल्स में। ओके, वट होप शैल वी गैदर, वट ड्रीम शैल वी सो, जो होप हम गैदर करते हैं, जो ड्रीम हम बोते हैं। वेयर द विंड कॉल्स आर वॉन्डरिंग फुट स्टेप्स वी गो, और हमें हमारी हवाएं वहाँ ले जाती हैं जहाँ हमारे फुट स्टेप जाते हैं। नो लव बिड्स अस tarry, no joy bids us wait. The voice of the wind is the voice of our fate. जो विंड की वॉइस है वही हमारे भाग्य की वॉइस है। ओके, जहाँ विंड ले जाती है वहीं हमारा भाग्य चला जाता है। अब हम रिवीजन करते हैं हमारे चैप्टर द ब्लॉसम ट्री की। बेटा द ब्लॉसम ट्री चैप्टर क्या बताता है? ब्लॉसम ट्री के अंदर एक किंग होता है जिसका जो पैलेस होता है वो ख़राब हो जाता है। वो अपने पैलेस के को सही करने के लिए, यानी कि जो पिलर टूट जाता है उसको सही करने के लिए अपना जो फेवरेट ट्री होता है उसको ब्लॉसम ट्री काटना पड़ता है। अब वो कटेगा या नहीं कटा वो आपने चैप्टर में पढ़ा है ना, काटना पड़ता है, लेकिन वो कटता नहीं है। क्यों नहीं कटता? क्योंकि उसकी हेल्प कौन करता है? कुशाग्रास। वो क्या करती है? कुशाग्रास उसकी हेल्प करके ब्लॉसम ट्री के जो ट्रंक होता है, यानी उसकी जो मेन वुड होती है, उसको क्या कर देता है? उसको ऐसा बना देता है जिससे कि वो रोटन लगे, वो ऐसा लगे कि वो सड़ गया। इसलिए कारपेंटर उसको नहीं काटते हैं। उसका ट्रंक कैसा लगता है? रोटन लगता है, जिस वजह से वो सेव हो जाता है। तो किंग क्या कहता है? तुम ऐसे करो, 2-3 पिलर को असेंबल कर दो, ट्रीज़ की वुड को, और उससे पिलर बना दो, जिससे रोटन ट्री बच जाता है। अब देखो रोटन ट्री किससे बचता है? रोटन ट्री की हेल्प कौन करता है? कुशाग्रास। देखो कोई एक छोटी सी चीज़ भी आपकी हेल्प कर सकती है। कैसे कर सकती है? देखो कुशाग्रास आइडिया देती है उसको, और जो चैम्बलिन्स होते हैं वो उसकी हेल्प करते हैं। देखो चैम्बलिन्स कितने छोटे छोटे होते हैं और वो इतने बड़े बिग ट्री की भी हेल्प कर देते हैं। सो कोई भी इंसान बिग या स्मॉल नहीं है, कोई भी आपके कभी भी काम आ सकता है। तो सबको इक्वल इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए। ओके, नाउ वी आर डूइंग द रिविजन ऑफ बुक वर्क। ट्रू नॉट ट्रू, कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत है, ये आपको तभी पता चलेगा जब आपने चैप्टर रीड किया होगा। ओके, द मर्जेंट्स वांटेड पातनपली टू गिव हिज मनी टू देम फॉर एवर। क्या मर्जेंट पातनपली को अपनी मनी हमेशा के लिए दे देता है? नॉट ट्रू, जब वो सिर्फ वेज के लिए जाता है तभी देता है। द बुद्धा टोल्ड द मर्जेंट अ स्टोरी टू स्टॉप देम फ्रॉम फाइटिंग।
बुधा मर्जेंट को स्टोरी फाइटिंग रोकने के लिए सुनाता है। यस, ट्रू। When King Brahmadatta noticed the crack in the ceiling, he called his minister to discuss the matter. जब किंग ब्रह्मदात्रा नोटिस करता है सीलिंग में कि सीलिंग में क्रैक है, तो अपने मिनिस्टर्स को बुलाता है मैटर डिस्कस करने के लिए। नहीं, वो तो खुद ही सोल्यूशन निकाल लेता है ना किंग। द मिस्ट्री ऑफ द रॉटन ट्री वॉज सॉल्व बाय द कारपेंटर। जो रॉटन ट्री की मिस्ट्री है उसको कारपेंटर सॉल्व करता है। नो, नॉट ट्रू। Chamlins had climbed upon the tree's back before the man with the axes had arrived. क्या जो चैमलिन्स होते हैं वो ट्री पर पहले ही चढ़ जाते हैं आदमी के काटने से पहले? यस। द मिरेकल वॉज दैट द ब्लॉसम ट्री हैड गॉन रोटन ओवरनाइट। क्या ये मिरेकल था, चमत्कार था कि ब्लॉसम ट्री रात में ही रोटन हो गया? नॉट ट्रू, वहाँ कोई चमत्कार नहीं हुआ था। चैमलिन्स ट्री के साथ चिपक जाते हैं इसलिए वो रोटन लगता है। नाउ कम टू द ग्रामर पार्ट। सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें एक स्टेटमेंट होता है। एक्सक्लेमेटरी, जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो की जाती है। एम्पैरेटिव, जिसमें ऑर्डर दिया जाता है। इंटेरोगेटिव, जिसमें क्वेश्चंस पुट किया जाता है। ओके, वो होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आपको ये अच्छे से रीड करना है और उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज करनी है। ओके, कि आपको किस में कन्वर्ट करना है। अंडरस्टूड? क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं बेटा? इसमें एक सेंटेंस दिया होता है, वो पॉजिटिव में होगा तो आपका टैग नेगेटिव होगा। यदि आपका सेंटेंस पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा तो आपका टैग पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन टैग्स होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, लाइक यू डू वांट टू रीच होम, डोंट यू। सेंटेंस पॉजिटिव था तो टैग नेगेटिव। ही वाज नॉट ट्राइंग टू चॉप डाउन द ब्लॉसम ट्री, वाज ही? यू हैव ईटन योर लंच, हैवंट यू? You haven't lost your socks, have you? You have lost your socks, haven't you? Like this you have to create these questions. Okay, now vocabulary. In vocabulary what you have to do? You have to add this I am and miss, and to create the sentences make them opposite, like on, disown, qualify, disqualify, behave, misbehave, connect, disconnect, patient, impatient, appear, disappear, place, misplace, possible, impossible. You will select the dis, im or miss according to the word. Okay? Now punctuation, apostrophe sign. Apostrophe sign का यूज़ हम बहुत बार करते हैं। apostrophe sign का यूज़ क्यों किया जाता है? पोजीशन को शो करने के लिए कि कोई चीज़ किससे बिलोंग करती है। शॉर्टन वर्ड्स के लिए, वर्ड्स को शॉर्ट करने के लिए, और प्लूरल नाउन के एंड में। ओके, और कहाँ यूज़ नहीं किया जाता? अपोस्ट्रोफ प्लूरल बनाने के लिए यूज़ नहीं किया जाता और प्रोनाउंस की तरह यूज़ नहीं किया जाता, लाइक योर्स, हर्स, देयर। ओके, यू विल डू द एक्सरसाइज ऑन द बेसिस ऑफ दिस। ओके, वन इम्पॉर्टेंट थिंग बच्चा, आपको ये अच्छे से वर्ड मीनिंग रीड करने हैं, क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं, एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको क्वेश्चन आंसर क्रैम नहीं करने, आपको अच्छे से चैप्टर रीड करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैम नोटबुक वर्क से ही आपको क्वेश्चन देंगे, मैम खुद से भी क्वेश्चंस बना के दे सकती हैं। तो आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, तो आपको क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएंगे। अंडरस्टूड? बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।